गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहे हैं बहुपद का। बहुपद में हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ा रहे हैं और इसमें पार्ट 2 इसमें के कुछ सवाल आप लोगों को हम पहली वीडियो में बना चुके हैं, जिसको आप लोग देखने के लिए सावी स्टडी अड्डा के प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग पहली वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित में से संगत बहुपद के शून्यांक हैं। तो इसका मान हमें निकालना है। यक्स का मान यहाँ पर हमारा दिया है कि -1/3 तो यहाँ पे हम लोग मान लिखेंगे। यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा यक्स बराबर -1/3 दिया हुआ है। तो हम लोग यक्स की जगह पर रखेंगे 1/3, यक्स की जगह पर रखेंगे 1/3 मतलब -1/3 और यहाँ बराबर 3 गुणे -1/3। तो ये 3 को 3 से काट देगा, 3 को 3 से क्या करेगा, काट देगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा केवल 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1 + 1 और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारा मान 0 आ जाएगा। हमारा मान 0 आ जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि Px बराबर 0। Px बराबर कितना मान आया है, हमारा 0 मान आया है, हमारा मान 0 आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः दिया मान यक्स बहुपद का शून्यांक है। और हमें शून्यांक ही ज्ञात करना है। हमें बहुपद के मान को क्या करना है, शून्यांक में बदलना है। तो यहाँ पर बहुपद का मान हमारा हो जाएगा शून्यांक, क्योंकि यहाँ पे मान हमारा x बराबर -1/3 दिया है और हमारा सवाल है 3x + 1। 3 गुणे x की जगह पर हम लोग लिखेंगे -1/3 प्लस 1 है यहाँ पे, और फिर इन दोनों को काट देंगे तो यहाँ पर 1 बचे 1 रहेगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 × 1 -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या और प्लस की संख्या, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है। यहाँ पे -1 प्लस 1, तो 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अतः दिए गए मान x बहुपद का क्या है, शून्यांक है। तो मतलब x का मान हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x का मान हमारा 0 आ रहा है। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पे है Px बराबर दिया है 5x माइनस 5x माइनस पाई बराबर, जहाँ पे x बराबर दिया है हमारा, x का मान हमारा दिया है, हमारा 4/5। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P 4/5 बराबर, यहाँ पे 5 गुणे 4/5। इसको हम लोग इससे काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 4 - पाई। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा पाई में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस नहीं होगा। 4 में से पाई को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस नहीं होगा। तो इसका मान जो है हम लोग रख सकते हैं 0। इसका मान हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। इसलिए
अब हम लोग लिख सकते हैं अतः x के लिए दिए गया मान p x का शून्याङ्क नहीं है ये हमारा मान आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका मान जो है हमारा शून्य नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ चार में से -x को अगर माइनस करेंगे तो हमारा मान आ रहा है 4 - x आ रहा है। 4 माइनस क्या आ रहा है? x आ रहा है। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमको करना है px बराबर शून्य ज्ञात करना है। px बराबर शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हमारा मान यहाँ पर शून्य नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग लिखेंगे यह मान हमारा शून्याङ्क नहीं है। यह हमारा मान क्या है? शून्याङ्क नहीं है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा सवाल भी हल करेंगे। तीसरा सवाल है हमारा, x की px बराबर x की पावर 2 और -1 और यहाँ x का मान दिया गया है x बराबर 1 और -1 बराबर -1 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सवाल को हल करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे px 1 बराबर यहाँ 1 की पावर 2 हो जाएगी, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो मान, अगर किसी भी बड़ी संख्या में गुणा करते हैं तो मान वही आता है, और 1 से 1 में करते हैं तो हमारा मान 1 ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मान 1 - 1 बराबर हमारा मान आ जाएगा 0। हमारा मान कितना आ जाएगा? 0। हमारा मान यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 और हमारा शून्याङ्क हो जाएगा यहाँ पे शून्याङ्क यहाँ पे हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग दूसरे मान को भी रख के लगाएंगे। तो यहाँ p -x बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1 की पावर 2 -1 बराबर -1 बराबर 2 हमारा मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे -2 आ जाएगा। और हम लोग हमारा -2 आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग अतः बहुपद में 1 का मान शून्याङ्क है तथा -1 का मान शून्याङ्क नहीं है। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। इसी प्रकार हमारा चौथा सवाल है, हमारा यहाँ पे px बराबर एक कोष्टक में दिया है x+1 और दूसरे कोष्टक में दिया है x-2
और यक्स का मान दे दिया है, यक्स बराबर -1 और 2 दे दिया है, -1 और 2 दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, पहले 1 का मान रखेंगे, पहले -1 का मान रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -1 का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा -1 - 2। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर गुणे हो जाएगा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा और इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3। तो हमारा इसमें 0 हो जाएगा, इसमें हमारा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसी प्रकार हम लोग दूसरे पे देखते हैं, px का मान x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और बराबर यहाँ पर 2 + 1 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 - 2 यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 × 1 = 3 गुणे 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। अब हम लोग लिख सकते हैं कि इन दोनों बहुपद में, इन दोनों मानों को रखने पर हमारा मान शून्याङ्क हो जाता है। शून्याङ्क हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 5वां भी सवाल है, पांचवा सवाल है हमारा, px बराबर x की पावर 2 x की पावर 2 बराबर x बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा मान निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा x बराबर 0 दिया है, p का मान आ जाएगा हमारा 0 बराबर, यहाँ 0 की पावर 2 लिख लेंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर हमारा मान 0 ही आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इस बहुपद में x बराबर 0 शून्याङ्क है। इसी प्रकार हमारा छठवां सवाल है, px बराबर Lx प्लस m बराबर m बटे l है। तो अब हम लोग m/l बराबर l गुणे m/l करेंगे, m/l करेंगे तो l को l काट देगा और यहाँ पे प्लस m है, तो यहाँ पे हमारा m +
यम होगा। और यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे हम तो यल और यम और यम और यम, हमारा क्या हो जाएगा, यम और यम बराबर हमारा 0 हो जाएगा। यम और यम बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यम प्लस यम बराबर क्या आ जाएगा, यम में से यम को माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इस बहुपद में x बराबर 0 शून्यांक, इसका शून्यांक होगा, शून्यांक होगा हमारा। अब यहाँ पे हमारा 7वां सवाल है। सातवां सवाल हमारा है, सातवां सवाल है हमारा 3x की पावर 2 माइनस 1 बराबर x बराबर दिया है 1 बटे माइनस 1 बटे करड़ी में 3 और दूसरा मान दिया है हमारा 2 बटे करड़ी में 3। अब हम लोग x का मान रखेंगे, 2 बार रखेंगे x मान। पहला दिया है हमारा 1 बटे 3 और दूसरा दिया है करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3। तो यहाँ पे हम लोग p माइनस 1 बटे करड़ी में 3, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3, इसकी पावर 2 दी हुई है और यहाँ माइनस हमारा 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 जब पावर हो जाएगी तो यहाँ पर से 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1 बटे 3 हो जाएगा, 1 बटे 3 हो जाएगा। या तो इस तरह नहीं लिख पा रहे हो तुम लोग लिख सकते हो 3 गुणे 1 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो माइनस 1 बराबर यहाँ पे 3 गुणे 1 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 माइनस 1। अब हम लोग 3 गुणे 1 बटे 3 आ जाएगा, इन दोनों करड़ी में से 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से इसको काट देंगे, माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। अब हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर हमारा बच रहा है, यहाँ पे हमारा माइनस 1 और माइनस 1, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस और माइनस यहाँ पर तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा मान 0। यहाँ बहुपद का मान कितना आ जाएगा, बहुपद का शून्यांक है। अब हम लोग इसी प्रकार दूसरा मान रखेंगे, इसी सवाल में दूसरा मान रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 बटे करड़ी में 2 बटे करड़ी में, यहाँ पर 2 बटे करड़ी में 3 बराबर 3 गुणे 2 बटे करड़ी में 3 की पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 गुणे करड़ी में 4 बटे करड़ी में
3 माइनस 1, तो 3 को 3 से काट दोगे तो यहाँ 4 माइनस 1 आएगा, 4 माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो हम लोग 3 आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यह हमारा क्या है, यह बहुपद, यह बहुपद, यह बहुपद, यह बहुपद x बराबर शून्यांक या जीरो शून्यांक नहीं है, नहीं है। इसी प्रकार हमारा इसका लास्ट को सवाल है, 8वां सवाल है हमारा। 8वां सवाल है हमारा, बोल रहा है कि px बराबर 2x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे x बराबर दिया है, x बराबर दिया है 1/2, 1/2, x बराबर 1/2 दिया है। अब हम लोग x का मान किस में रखेंगे, p और 1/2 बराबर 2 गुणे 1/2 प्लस 1 बराबर, यहाँ पर 2 को 2 से काट देंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर यह बहुपद शून्यांक नहीं है, यह बहुपद शून्यांक नहीं है, यह बहुपद हमारा क्या है, शून्यांक नहीं है। इस प्रकार हमारा चौथा सवाल है और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है हमारा। बोला निम्नलिखित स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में में से प्रत्येक निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों में क्या करना है, इसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। इसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। और यहाँ पर पहला सवाल हमारा है, px बराबर x प्लस 5 दिया है, x प्लस 5 दिया है। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा, अब हम लोग पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्योंकि यह समीकरण की तरह हल करेंगे। किसकी तरह हल करेंगे, समीकरण की तरह हल करेंगे। हम लोग क्लास 7th 8th में पढ़े हैं, समीकरण को हल करते वक्त चर संख्याएं एक तरफ होती हैं और अचर संख्याएं एक तरफ होती हैं। चर संख्याएं एक तरफ होती है तो ये हमारी चर संख्या और ये हमारी अचर संख्या है, ये हमारी चर संख्या है और ये हमारी अचर संख्या है। इस संख्या को एक तरफ करेंगे और इस संख्या को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर प्लस 5, x बराबर प्लस 5।
या इसको पक्षांतर करोगे तो ये हमारा इन दोनों संख्याओं में जैसे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हमारा x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बराबर में 0 लिख लो, यहाँ बराबर में 0 लिख लो। तो अगर बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ x बराबर, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हमारा -5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तो बहुपद का शून्यांक अगर लिखोगे तो यहाँ पर हमारा बहुपद का शून्यांक हमारा आ जाएगा -5, -5 है, -5 है। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल रहेगा। दूसरा सवाल है p x बराबर x माइनस 5, तो यहाँ पे हम लोग इसको 0 मान लेंगे बराबर करके, तो यहाँ x बराबर +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा शून्यांक हो जाएगा बहुपद में, बहुपद का शून्यांक 5 है। बहुपद का शून्यांक क्या है? 5 है। इसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल है 2x + 5, 2x + 5 इसके बराबर में 0 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x बराबर -5, 2x बराबर -5। तो यहाँ पे हमारा -5 हो रहा है और यहाँ पे हम लोग इसको अपान में चेंज करेंगे, क्योंकि अचर संख्याएं हमारी एक तरफ होती थी, ये अचर संख्या एक हमारी क्या इधर है, तो इसको भी हम लोग उधर ही ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -5/2, -5/2। तो हमारा हो जाएगा बहुपद का शून्यांक 5/2 है। बहुपद का शून्यांक -5/2 है, -5/2 है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नए टॉपिक पर मिलेंगे और नई प्रश्नावली के साथ। आज के लिए धन्यवाद।